हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है जेमिनाइज यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। और मिथुन राशि वालों के लिए ये नेक्स्ट 3 इयर्स का वीडियो है, यानी कि 2026, 27 और 28 को ध्यान में रख के बनाया हुआ ये वीडियो है। सो देखते हैं जेमिनाइज की लाइफ में नेक्स्ट 3 इयर्स में किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, करियर में, लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में, हेल्थ में, वेल्थ में, फाइनेंस में, किस तरह की चीज़ें वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 3 इयर्स में। ठीक है, आप इस वीडियो को अपनी लगन की राशि, चंद्र राशि यानी कि राइजिंग मून, राइजिंग साइन, ठीक है, उनसे देख सकते हैं, या फिर अपनी नाम राशि से देख सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं इसको अपने डेट ऑफ बर्थ से, जो आपका सन साइन बनता है। ठीक है, तो सभी तरह से सभी का स्वागत है। वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है और नेक्स्ट 3 इयर्स को ध्यान में रख के बनाई हुई है। और ये वीडियो लेट हो गया है, बहुत महीनों से माइंड में था कि ये वीडियो बनाना है, बट टाइम ही नहीं मिल पाया है, तो पहली फुर्सत में बनने जा रहा है ये वीडियो। सो देखते हैं, यहाँ पे जेमिनाइज के लिए ना हाई प्रीस्टिस है, और यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स। हे भगवान, यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स। क्या हो गया मेरे प्यारे प्यारे जेमिनाइज को? मैं देख रही हूँ 4-6 महीनों से तो मतलब हालत ख़राब है। क्या हो गया? इवन कि मेरी वीडियोस को भी नहीं देख रहे हैं, जैसे गायब ही हो गए हैं, सोशल मीडिया से ही गायब हो गए हैं, कहीं ना खप गए हैं कहीं पे जाके। वो वाला एनर्जी है कि ख़त्म ही हो गया है बिल्कुल सब कुछ ना। टूट फूट बहुत ज़्यादा हो गई है जेमिनाइज के साथ में ना, धोखे, बिट्रेयल, चीटिंग, जैसे ना पूरे सोल ट्राइब पे ना एक गाज गिर गई है, उस तरह का एनर्जी है। बट कोई नहीं, आप इसमें से निकल जाओगे। हम तो अगले 3 साल की बात कर रहे हैं, ये तो हाल फिलहाल की ऊर्जा हो सकती है, और ये बार बार आ रही है आपकी एनर्जी में, ये बार बार आ रही है। ठीक है, और जेमिनाइज ना वो लोग हैं इस दुनिया के ना जो बहुत वाइब्रेंट है, बहुत चिरपिंग है, बहुत प्लेफुल हैं और रंगीन है। मतलब उनके होने से रंगीनियत है। यहाँ पे जो इतना बोरिंग डल डल सा एटमॉस्फेयर है ना अर्थ पे, उस पे जो एक एनर्जी जान फूकते हैं ना, दे आर जेमिनाइज। और उनकी ये जान निकली पड़ी है, उनका ही बुरा हाल है, तो देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और जेमिनाइज वो थोड़े से लोग हैं जीवन में ना, जिनके होने से जीवन में 4 चांद लगे रहते हैं। जेमिनाई ना वो इंसान है, घर में एक बच्चा हो सकता है, घर का एक सदस्य हो सकता है, जो चिरपिंग कर करके ना, चे चे पे पे करके सबका मन लगाए रखता है। लेकिन जिस दिन वो शांत हो जाता है ना, वो 4 लोग भी चुप हो जाते हैं। चुप्पी मतलब ना हॉन्टेड हो जाती है जब जेमिनाई चुप होता है। तो यहाँ पे जेमिनाइज तो बहुत ज़्यादा शांत हैं। कोई बहुत एक धोखा होता है, किसी एक रिश्ते में बहुत इन्वेस्ट किया होता है, किसी को बहुत पेडिस्टल पे बिठाया होता है। फाइनेंसेस के भी इशू हैं यहाँ पे, कोई जॉब छूट जाना, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी फील होना इस टाइम पे, इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो सकती है, डिप्रेशन, जैसा डिप्रेशन आपने लाइफ में कभी देखा ही ना हो, इस टाइम पे डिप्रेशन, इंसोमेनिया, नींद नहीं आती है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि सोल्यूशंस हैं। देखो ये ताला बंद है, लेकिन भगवान ने चाबी भी अंदर ही रखी है। जिस दिन थोड़ा सा भी आपको ठीक फील होगा, आप ये जो चेहरा छुपा के नीचे पड़े हुए हैं, देख भी नहीं रहे हैं, जिस दिन आप ये गर्दन ऊपर उठा के देखेंगे, सबसे पहले आपको ये चाबी ही दिखाई देगी। ताला खोलो और बाहर निकल जाओ। साइकी की जेल में बंद हैं आप, प्रिजन्ड कर लिया आपने, ककूंड कर लिया। हो सकता है आप बड़े सोशल हो गए हों, गैदरिंग में नहीं जाते हैं, पार्टी में नहीं जाते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, सोशल मीडिया भी नहीं देखते हैं, क्योंकि वो व्यूज़ बता देते हैं कि कौन सोशल मीडिया देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, वो भी नहीं देख रहे हैं। इट्स ओके, कोई नहीं, हम वेट करेंगे आपके वापस आने का, बट ये चाबी हमेशा यहाँ मौजूद है। तो इस टाइम पे ना, ये दिसंबर तक का टाइम थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल है, क्योंकि बहुत कुछ ना, एक जो खुश मिजाज खुशनुमा इंसान होता है ना, उसकी लाइफ में भी बहुत दुख दर्द तकलीफ हमेशा से होते हैं, बल्कि ज़्यादा होते हैं उसकी लाइफ में। आपको देख के जो लोग बोलते हैं तुम कितने खुश हो, लेकिन कितना दर्द छुपा के बैठे हुए हो ना, वो किसी को नहीं पता होता। तो वो दुख दर्द तकलीफ जो जीवन भर छुपाया है ना, हो सकता है ब्रेकअप तो आपका पहली बार हुआ हो, लेकिन दुख दर्द तकलीफ तो हर इंसान के जीवन में रहते हैं। तो वो ब्रेकअप का पेन जो है ना, एक ऐसा रास्ता बनाएगा इस टाइम पे कि पुराना दुख दर्द तकलीफ, सप्रेस्ड इमोशंस, जितना भी चीज़ें थी, जिनको भी आपने जो है अंडर द कारपेट किया हुआ है, वो सारा का सारा बाहर आने लगेगा। और इस टाइम पे अगस्त के महीने में तो ये चीज़ें मतलब अपरंपार हो जाएंगी, बहुत बहुत ज़्यादा। इस टाइम पे अगर आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन बहुत ही ज़्यादा परेशान करे ना, तो ये मून स्टोन का ब्रेसलेट पहनिएगा आप लोग। ठीक है, ये मन को शांत करने में, हीलिंग करने में बहुत हेल्प करता है, नींद भी ठीक करता है, तो ये पहनिएगा। एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा। देखो 5 पेंटिकल्स में भी है, 5 कप्स में भी है, और जेमिनाइज जो राशि होती है उसके जो स्वामी बनते हैं मरकरी। ठीक है, मरकरी का नंबर भी 5 होता है।
तो एनर्जीज तो बहुत ज़्यादा जेमिनाइज वाली यहाँ पे हाइटेंड हैं। और देखो यहाँ पे, और ये दोनों कार्ड, चाहे एक कप्स का है, पेंटिकल्स का है, लेकिन दोनों के दोनों जो है इन्फॉर्मेशन क्या दे रहे हैं कि एक इंसान बिल्कुल मर गया है, खप गया है, उसके पास कुछ भी नहीं रहा, उसका पैसे का नुकसान भी हो गया है, उसका रिलेशनशिप का नुकसान भी हो गया है, उसकी हेल्थ भी खराब है, यहाँ पे वेल्थ भी खराब है, उसका ऑरा भी डिप्लीट हो रहा है। और एक होता है ना कि एक इंसान बिल्कुल काट काट के अपना सारा कुछ किसी को दे देता है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप यहाँ पे ब्रेकअप हुआ है, लॉन्ग टर्म। और मेरे पास एक आया था कंसल्टेशन, उसमें लड़की 11 साल से रिलेशनशिप में है, अच्छा कमा रही है, अच्छा खा रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया सब कुछ, और बहुत अच्छा लाइफ में वो कर ले जाएगी। वो कमा कमा के अपने बॉयफ्रेंड को भी पाल रही है, पैसा भी लगा रही है उसके, और बॉयफ्रेंड उसको चीट कर रहा था बहुत ज़्यादा, और अब वो चीटिंग्स उसके सामने आ चुकी थी जब वो मेरे पास कंसल्टेशन में आई। बहुत समझाने के बाद भी वो एक ही चीज़ पे अड़ी रही, पर मैम 11 साल मैंने इसको दिए हैं, 11 साल मैंने इन्वेस्ट किया है, मैंने कितना टाइम, कितना एनर्जी दिया है, पैसा तो वो कंसिडर भी नहीं कर रही थी कि कितना पैसा दिया है, मैं 11 साल अब इसमें इन्वेस्ट कर चुकी हूँ, अब मैं कैसे छोड़ूँ। ये ही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सामने वाला दिखा रहा है कि हम तो ऐसे हैं भाई, और तुम हमारे साथ चाहे 11 साल रहो, चाहे 111 साल रहो, हम तो ऐसे रहने वाले हैं। तो हम इसलिए भी नहीं छोड़ पाते ना कि इतना टाइम इन्वेस्ट हो चुका होता है कि वो हमें लगता है कि हम बैंकरप्ट हो गए हैं। बैंकरप्ट इज द वर्ड। किसी ने आपको इमोशनली बैंकरप्ट करके छोड़ दिया है, किसी ने आपको फाइनेंशियली चूना लगाया है, फाइनेंशियली बैंकरप्ट करके छोड़ दिया है। इन एनर्जीज को रीड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी रियलिटी है फिलहाल की, हाल फिलहाल की। ये कैसे बदलेगी? ये बहुत तेजी के साथ बदलेगी। कैन यू इमेजिन कि ये इंसान ऐसा है और अगले 3 सालों में ये ऐसा होने वाला है। ऐसा नहीं कि 3 साल बाद होगा, इन्हीं में धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो जो टाइम और एनर्जी वेस्ट किया है, जो मैंने आपको एग्जांपल से बताया कि 11 साल उसके हिसाब से वेस्ट हो गए हैं, तो 11 साल वेस्ट हो गए हैं, चाहे वेस्ट हो गए हैं 21 साल, लेकिन पूरा लाइफ इसलिए वेस्ट नहीं करना है कि 11 साल वेस्ट हो गए हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि कोई बात नहीं, बहुत मेरा हार्ड लेसन था, मैंने ऐसे ही सीखना था, छोटे मोटे लेसन से मैंने सीखना ही नहीं था, तो वो सिखाने आया था। तो ये चीज़ें छूटेंगी यहाँ पे आपकी ना, छूट चुकी होंगी बहुत लोगों के लिए, लेकिन क्या है कि जीवन से तो चले गए हैं लोग, जीवन से तो घटनाएं घट चुकी हैं, लेकिन मन में अभी भी यादें ताज़ा हैं। तो मन की हीलिंग होना, मन से निकाल देना, कोड कटिंग करना, और यहाँ पे इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग होगा, मन की शक्तियाँ इतनी बढ़ेंगी, पारलौकिक क्षमताएं भी इस टाइम पे आपके अंदर आएंगी। मतलब देख लेना, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम पे ना अपनी हीलिंग कराएं, आकाशिक रिकॉर्ड खुलाएं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा के आप लोग देखें, और आपको इन चीज़ों के जवाब मिलें कि हुआ तो क्या हुआ, कैसे हुआ। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, क्योंकि जेमिनाइज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके भी हाफ पे कोई और भी देख रहा होगा, जो आपके एक्सेस हैं वो भी देखते हैं, आई नो दैट। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, चाहे आप उनके एक्सेस देख रहे हैं, चाहे आप खुद जेमिनाई हैं, जेमिनाइज को छोड़ने के बाद, या जेमिनाई किसी को छोड़ दें, पछताता छोड़ने वाला ही है। जेमिनाई नहीं पछताते, चाहे वो खुद छोड़ दें, चाहे उनको कोई छोड़ दे। वो शुरू शुरू में थोड़ा सा होता है रोना धोना, लेकिन वो नहीं पछताते हैं। पछताता वही इंसान है जो पीछे छूटा है, ठीक है। फिर वही गाना गाता रहता है कि बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो, और वो नहीं मिलता, हवा का झोंका। जेमिनाइज हवा के झोंके हैं, क्योंकि जेमिनाई का जो साइन है एयर साइन है। मूव ऑन जब होगा ना, अभी नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, जिस दिन मूव ऑन होगा तो पूरी तरह से हो जाएगा, फिर कभी याद भी नहीं आएगी, फिर कोई मतलब भी नहीं रहेगा, ढूंढता फिरेगा सामने वाला, स्टॉक करता रहेगा आपको, बाद में भी हूवरिंग करता रहेगा। आप लोगों के साथ में हो सकता है स्टॉकिंग चल रही हो, हूवरिंग चल रही हो, आपके एक्सेस आपको हूवर करते हो। इस टाइम पे एक्सेस दोबारा आपकी लाइफ में एक्सेस चाहेंगे आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहेंगे, आपको देखना, आपको रोते हुए मैसेज करेंगे, डिप्रेशन वाली फोटोएं भेजेंगे, पर वो तो गया, वो अब नहीं, अब एक्सेस नहीं हो सकता है, उसकी लाइफ में एंट्री नहीं हो सकती है। तो इसीलिए इनको एयर साइन दिया है, ये मूव ऑन बहुत जल्दी करते हैं फिर एक टाइम के बाद में ना। तो आपको ना आकाशिक रिकॉर्ड्स में भी आपकी सच्चाई समझ में आएगी, रिलेशनशिप की सच्चाई समझ में आएगी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी आपको समझ में आएगा। इस तरह की जो चीज़ें हैं ना आपकी लाइफ में आएंगी, तो इस तरह से कि आपने हीलिंग ली थी, आपने आकाशिक कराए थे, आपने कुछ कराया था, लेकिन वो आपको इतना अपील करेगा और वो आपकी एनर्जी के साथ इतना अलाइन होगा कि आप कहेंगे मैंने सीखना भी है, मैंने सीखना है, और यही काम मैंने दूसरों को करना है। आज किसी ने हाथ का सहारा देके मुझे बाहर खींचा है, कल मैं किसी का सहारा बनूंगा या बनूंगी। बहुत बढ़िया। और जेमिनाइज को लोग हल्के में लेते हैं। अभी मैं दिखा दूँ आपको, जेमिनाइज दिखा दूँ, एक सेकेंड। जेमिनाइज को लोग हल्के में लेते हैं, बट क्यों नहीं लेना चाहिए आज दिखा देती हूँ। ये है आपका ब्लैंक चार्ट।
इनको भूल जाइए जो मैंने लिखे हुए हैं, इसको देखिए 3 4 5 6 जहाँ लिखा हुआ है, ये जेमिनाई है, ठीक है। जेमिनाई के 10th हाउस में, जो कि हमारे प्रोफेशन का भी होता है, करियर का भी होता है, कर्म का भी होता है, बेसिकली कर्म का होता है, क्योंकि हर किसी का प्रोफेशन नहीं होता, इतनी हाउसवाइफ है, 50% हाउसवाइफ जनता है यहाँ पे, तो वो उनका तो कोई करियर नहीं होता, प्रोफेशन नहीं होता, बट कर्म तो उनका भी होता है, तो ये बेसिकली कर्म का है। कर्म के हाउस में मीन राशि बैठी हुई है। वो जो बच्चे जैसा लग रहा है, वो जो बहुत वाइब्रेंट चिरपिंग लग रहा है, जिसको आप सीरियसली नहीं लेते हो क्योंकि वो बच्चे जैसा है, ठीक है, बच्चे को आप सीरियसली नहीं लेते हो, उसके कर्म में देखो क्या बैठा हुआ है, जुपिटर बैठा हुआ है, मीन राशि बैठी हुई है, गहरे समुद्र की राशि। तो गूढ़ ज्ञान को, बहुत ही गूढ़ से गूढ़ ज्ञान को, डीप नॉलेज को, पारलौकिक क्षमताएं, पारलौकिक नॉलेज को, जो इस लोक का है भी नहीं, ठीक है, जो बृहस्पति लोक का ज्ञान है, उसको ये छोटा सा बच्चा बड़े ही सिंपल वे में, बड़े ही प्यारे से वे में, बड़े ही अनकॉम्प्लिकेटेड वे में हंसते खेलते लोगों को सिखाएगा। ये इसका कर्म है, ठीक है। तो जेमिनाइज को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। इस दुनिया में जो जैसा है वो वैसा नहीं है, जो दिख रहा है जैसा वो वैसा नहीं है। और एस्ट्रोलॉजी ये हमें हमारे बारे में बहुत डीप में नॉलेज देती है। ये बात आज से पहले आपको कभी नहीं बताई होगी किसी ने, गारंटी है, क्योंकि इतना डीप लेवल का कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। सो ये बात है कि आपको भी लग रहा होगा ना अभी कि ये मैम कैसी कैसी बातें बता रही है, हम ऐसा कैसे कर लेंगे। ऐसे कर लोगे क्योंकि आपका वो सोल पर्पस है, आप वो करने आए ही हो, ठीक है। तो ये ब्रेकअप है, सेपरेशन है, दुख है, दर्द है, तकलीफ है, कुदरत ने, किस्मत ने आपको वहीं पहुंचाया है जहां पहुंचने के लिए आप बने हुए हो। और सीधा तो आपने वहां पहुंचना नहीं था, तो डिविएट किया है, ब्रेकअप कराया है, एक बेकार इंसान को आपकी लाइफ में भेजा है, सो दैट वो आपको थोड़ा सा परेशान करे, परेशान होके आप इन चीज़ों की तरफ को जाएं, इन चीज़ों की तरफ को जाएं तो अपने सोल पर्पस की तरफ को जाएं। लाइफ इज सिंपल, ठीक है। तो उसमें दुख दर्द तकलीफ पीड़ा आती ही है। यहाँ पे एजुकेशन को कंप्लीट करने का, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप स्टूडेंट नहीं भी है तो भी आप इन आने वाले 3 सालों में बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत लोग ना हो सके कि अपना बीटेक कर लिया है फिर जॉब करने लगे, इस टाइम पे कहेंगे कि नहीं हमें एमटेक भी करना है, कोई डिग्री मिलना, कोई चाहे ऑनलाइन एजुकेशन ही आप लोग करें, ऑनलाइन कुछ सिखाएं या सीखें, बट एजुकेशन के रिगार्डिंग बहुत अच्छा टाइम है। आप खुद के लिए देख रहे हैं तो भी अब एजुकेशन जरूरी नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट फॉर्म में हो। एजुकेशन होती है कि आप टैरो सीख लें, आकाशिक सीख लें, हीलिंग सीख लें, किसी भी तरह की गुप्त विद्याएं सीख लें, एस्ट्रोलॉजी सीख लें, और आपको चाहे किसी ने कुछ भी बताया हो, अब मैंने बता दिया कि गूढ़ से गूढ़ ज्ञान आप सीख सकते हैं और बहुत सिंपल शब्दों में वो लोगों को बता सकते हैं। जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स होता है, क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड नॉलेज है, लेकिन अगर एक किसान को सिखाना हो तो क्वांटम जो नॉलेज है, क्वांटम मैकेनिक्स है, वो कौन सिखाएगा सबसे अच्छा? वो जेमिनाई सिखा देगा, ठीक है। मतलब ये वो इंसान है जो किसी साइंटिस्ट के साथ भी बात कर सकता है बड़े आराम से, क्योंकि कम्युनिकेशन का टूल लेके आया है ये, इसकी बातचीत, कम्युनिकेट करना इसको आता है, और एक लेमैन को भी ये सिखा देगा, ठीक है। इस तरह की चीज़ें, तो डीप चीज़ें, डीप नॉलेज की तरफ को जाएंगे। यहाँ पे ट्रांसफ़र होना, जगह का चेंज होना, एड्रेस का चेंज होना, हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ है, आप वो जगह ही छोड़ दें, ठीक है, ताकि आपको याद ही ना आए, क्योंकि बिल्कुल साफ करते हैं जेमिनाई, छोड़ते नहीं है कुछ भी। हवा का झोंका एक बार निकल गया तो निकल गया, ठीक है, वो फिर कुछ कैरी नहीं करता अपने साथ में, हवा अपने आप को भारी नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध के कहीं जाते हुए, ये पॉजिटिव भी होता है बहुत बार, ये घर चेंज को दिखाता है, तो घर चेंज हो सकता है, एड्रेस चेंज हो सकता है, नया घर खरीद सकते हैं, ठीक है, नई जगह पे जा सकते हैं, किसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, फॉरेन लैंड, फॉरेन कल्चर में जा सकते हैं, फॉरेन को भी दिखाता है, फॉरेन में एजुकेशन ले सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। और ये दिखाता है करियर में सक्सेस को, तो करियर में सक्सेस, प्रमोशन, और 3 साल हैं तो करियर में सक्सेस, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं, ये होना ही चाहिए, एक मेहनतकश इंसान को तो ये चीज़ें मिल ही जाती हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं। बहुत बड़ी चीज़ है कि ट्रांसफॉर्मेशन आएगा लाइफ में, जैसे आप पहले थे वैसे नहीं रहेंगे, धीरे 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 करके। अगर आप अपने लेट 30s में और आप अपने ना मिड 40s में हैं, तो इनको बोलते हैं मिड लाइफ क्राइसिस, कि जो इंसान जैसा था वो वैसा नहीं रहता है। जो भी राशि यहाँ होती है, आपकी 3 नंबर राशि है यहाँ पे, आपकी 9 नंबर राशि यहाँ पे, जो भी राशि यहाँ होती है, इस राशि को अपने 30s में 40s में इसकी तरफ को जाना होता है, ये होता ही है।
तो आप देखते हैं जेमिनाइज आपके अंदर ना सेजिटेरियस जैसी क्वालिटीज़ आ रही हैं। अब आपको गुस्सा भी आता है, अब आप में फोकस भी बहुत है, अब आप बोलते भी कम हैं, अब आप थोड़े से सीरियस हो गए हैं लाइफ को लेके। तो ये चीज़ें आप में आ रही होगी। वज़न भी बढ़ता है जेमिनाइज, अगर आप लोगों का वज़न बढ़ रहा है तो भी घबराना नहीं है, क्योंकि गुरु की जो एनर्जीज़ है, सेजिटेरियस वाली जो एनर्जीज़ हैं वो ऑन होनी शुरू हो गई हैं। तो हर किसी का ऐसे ही प्रोग्रेस होता है, ठीक है। यहाँ जाके एस्ट्रोलॉजी आपकी हेल्प करती है। तो बहुत बहुत बढ़िया है। इस टाइम पे आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, सपोर्ट मिलेगा, आपको सही लोग मिलेंगे, सही गाइडेंस मिलेगी इस टाइम पे, सही गुरु मिलेगा और सही रास्ते पे सही साधन आपको मिलेंगे। जैसे कि ये जो बाइक है ये साधन है, ठीक है। तो जो वो टाइम वेस्ट हुआ है ना आपका, जो उस लड़की का एग्जाम्पल आपको बताया था, 11 साल वेस्ट हो गए हैं उस बच्चे के। बहुत बहुत समझाया उसको, वो बहुत प्यारा बच्चा था, ठीक है, जेमिनाई था वो, तभी तो बताया मैंने उसको। लेकिन वो कितने जल्दी मूव ऑन करेगी आपको पता नहीं है। वो बहुत बहुत जल्दी रो लेगी थोड़ा सा, लेकिन फिर वो दोबारा उसी झांसे में नहीं आने वाली, वो आगे निकल जाएगी। सो रिसोर्सेज यहाँ पे मिलेंगे। वो जो टाइम और एनर्जी वेस्ट हुआ है ना, उसकी भी भरपाई यहाँ पे हो जाए, कंपनसेशन हो जाएगी यहाँ पे ना। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। विजनरी बनेंगे। आपको विजनरी बनना, ये इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होना, जो चीज़ें खुली आंखों से नहीं दिखती थी वो बंद आंखों से दिखती हैं। इस कार्ड को देख के कभी कभी मुझे भी घबराहट हो जाती है, आंखें बंद होते हुए भी खुली हैं। लोगों को आपसे इस तरह की घबराहट होएगी, वो समझ भी नहीं पाएंगे कि हमें इससे घबराहट सी क्यों हो रही है, अनईजीनेस क्यों हो रही है, क्योंकि आप उनको स्कैन कर लेंगे, सी थ्रू देख लेंगे उनके कि वो बोल क्या रहे हैं और वो हैं किस तरह के इंसान। तो बहुत बढ़िया लाइक माइंडेड लोगों के साथ बैठने का, उठने बैठने का, आगे बढ़ने का, करियर में सक्सेस, ग्रोथ, ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगा। बहुत बढ़िया। हेल्थ की भी बैंड बजी हुई है ना, अभी हेल्थ भी अच्छी होगी। इमोशनल रेगुलेशन आपको आएगा, इमोशनल इंटेलिजेंस आपको आएगा, आप ना टू द पॉइंट बोलना शुरू कर देंगे। और ये जो आप ए सोशल हो गए हैं, अब आप कभी भी सोशल नहीं होंगे। पल्ले गांठ मार लीजिए, जो इस वीडियो तक आ गए हैं ना, वो अब उस सेंस में कभी सोशल नहीं होंगे कि सोशल हुए बिना हमारा काम नहीं चलता। घूमना फिरना हो गया, बस हो गया। शॉपिंग करना, पिक्चर देखना, बस हो गया जेमिनाइज। इतना ही था। जो यहाँ तक आए हैं, जो इस वीडियो तक आए हैं, वो इतना ही था बस। अब आप उस वे में सोशल नहीं हो पाएंगे। अब आपके दोस्त घटेंगे, अब आपका सर्कल घटेगा, अब आपका सर्कल चेंज होएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत अच्छी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है इस टाइम पे। और है तो है, जो जैसा है वो बताना पड़ेगा। मैं मीठी मीठी बातें आपको नहीं करके दे सकती हूँ। जो कार्ड बता रहे हैं, कार्ड तो आपको दिख रहे हैं, मैं एनर्जी को पकड़ती हूँ सीधा, ठीक है। तो जो एनर्जी है उसको मैं झुठला नहीं सकती हूँ, अदरवाइज फिर मेरे काम करने का फायदा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे है स्पिरिचुअल अडोर्नमेंट, और यहाँ पे है प्रीकॉग्निशन। प्रीकॉग्निशन क्या होता है, रिकॉग्निशन क्या होता है, हम किसी चीज़ को सेंसेस के थ्रू रिकॉग्नाइज करते हैं। प्रीकॉग्निशन क्या होता है, विदाउट सेंसेस समझ लेना। मैंने बोला सामने वाला जब तक आपको हेलो बोलेगा तब तक आप उसके ऑरा को 10 बार स्कैन करके ना, जैसे वो AI करता है। और AI में भी आपने देखा है, AI का जो टूल है उसका नाम क्या रखा है, जेमिनाई। सोच समझ के ही तो रखा है, एनर्जी है। और AI को जो लेके आए हैं इस धरती पे जेनजीज, हो सकता है आप 80s में पैदा हुए हो सकता है आप 70s में पैदा हुए हो सकता है आप 90s में पैदा हुए हो, बट आप जेनजी हैं। अब आप बोलेंगे कि नहीं जेनजीज तो 95 के बाद पैदा हुए, नहीं, जेनजीज हमेशा से हुए हैं। तो ये जेमिनाइज जो होते हैं समय से अहेड होते हैं, जेनजीज होते हैं। इनका वाइब मैच नहीं करता है ना कहीं पे, ये तो छोड़ के भाग जाते हैं, ठीक है। ये लाइफ को बहुत सीरियसली लेते नहीं है वो एक है ना कि लाइफ सीरियस लेने वाली चीज़ ही नहीं है ससुर, तो वो ये हैं जेमिनाइज। तो प्रीकॉग्निशन विदाउट यूजिंग दी सेंसेस, वो चीज़ें आपको मतलब इंट्यूशन के थ्रू वो चीज़ें आ जाना। आप एनर्जी ऑब्स के साथ भी काम कर सकते हैं। जैसे पहले वो होती थी ना एनर्जी हीलर, एनर्जी वर्कर, किसी शीशे की चीज़ में ग्लोब में देख के बता देते थे, तो वो प्रीकॉग्निशन भी आपको होंगे। ये पावर है आपके अंदर, फोर साइटेडनेस की पावर है, दूर का देख लेना, दूरअंदेशी करना, क्योंकि ईगल आया था यहाँ पे, ठीक है। आप चीज़ों को होने से पहले साफ साफ बता सकते हैं, रोक सकते हैं, उनके क्या बोलते हैं ना कि रास्ते को रोक सकते हैं कि ये चीज़ इस तरह से ना होकर इस तरह से आए, ठीक है। तो वो चीज़ें होंगी। इवेंट्स फ्यूचर के आप दूर से देख लेंगे, पहले से देख लेंगे। इस एबिलिटी को आप गाइड करने के लिए लोगों को यूज़ कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, टैरो तो एक टूल है, मैं विदाउट टैरो पे आपको यही बातें बता सकती हूँ, ठीक है। लेकिन वो आपके लिए थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा कि हम क्या करें, अब आप तो सुना रहे हो, हम सुन रहे हैं, कुछ देखने को भी चाहिए ना, माइंड को डाइवर्जन भी चाहिए बहुत सारा, ठीक है। दिस एबिलिटी हेल्प्स गाइड योर पाथ, ऑफरिंग क्लैरिटी इन डिसीजंस एंड एक्शन। वो तो रहेगा, दूसरों को भी क्लैरिटी देंगे आप लोग, लेकिन
थोड़ा सा एक चीज़ देखिएगा, लोग आपसे डरेंगे, लोग आपसे घबराएंगे, लोग आपसे कटेंगे। वही लोग जो आपको ना घेर लेते थे आगे, दोस्त वो दूर होने लगेंगे, क्योंकि एनर्जी उनको लगेगा कि यार ये तो सब कुछ देख लेगी हमारे अंदर का, ये तो सब कुछ देख लेगा हमारे अंदर का, फिर हम तो झूठे हैं, तो फिर अब हम क्या करें, तो वो भागेंगे आपसे दूर। अब टाइम आ गया है सर्कल चेंज करने का। स्पिरिचुअल अडोर्नमेंट है यहाँ पे, क्रिस्टल का आप काम कर सकते हैं, क्रिस्टल के थ्रू काम कर सकते हैं, क्रिस्टल का कोई भी काम करना, बिजनेस करना, क्रिस्टल पहनना, क्रिस्टल को जानना, उनकी एनर्जीज को जानना। और क्रिस्टल्स को पता जेमिनाइज कैसे जान लेते हैं, ये लिया क्रिस्टल, इसको हाथ में पकड़ा, ये क्रिस्टल सब कुछ बता देगा, कुछ नहीं करना, कहीं से नहीं पढ़ना, इसको पकड़ा और इसकी एनर्जी को स्कैन कर लिया कि ये करेगा। ठीक है, ये होती है जेमिनाइज की पावर। गूढ़ से गूढ़ ज्ञान, जो दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड ज्ञान है, उसको मिनटों में सीख लेते हैं और मिनटों में सिखा देते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो हमेशा प्राउड कीजिएगा इस चीज़ पे कि आपको एक बच्चे के कंधों पे इतनी जिम्मेदारी दे के भगवान ने भेजा है यहाँ पे। और यहाँ पे और दूसरी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे एनलाइटनमेंट भी होगी बहुत लोगों को एनलाइटनमेंट होनी है। और जिन लोगों का ये हाल है ना, दिस इज़ द एरा ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, डार्क नाइट ऑफ द सोल। ये आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल चली हुई है, आपको एनलाइटनमेंट होगी। और आप बहुत सिंपल वे में, वो होता है ना कि हंसते खेलते हुए ध्यान करते हैं, हंसते खेलते हुए भगवान को पा लिया, ये वो बच्चे हैं जो हंसते खेलते हुए सब बहुत बहुत गहरी चीज़ें और बातें कह जाते हैं। तो वो चीज़ें हो सकती हैं। और बहुत बहुत पावरफुल एनर्जीज जो हैं आपके साथ में हैं, आप गाइड करेंगे लोगों को। और ये लोग जो आपको परेशान करते हैं, ये बार बार आपकी लाइफ में आएंगे, लेकिन कोई इनविजिबल पावर आपको शील्ड करेगी, पहुंचने नहीं देगी। अब कोड्स कट हो गई हैं, आपको करनी नहीं पड़ेंगी, भगवान करेगा आपके बिहाफ पे कोड्स कट। ठीक है, और शील्ड करेंगी। स्पिरिचुअल जर्नी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है गाइज आप लोगों की। आपको भी लगता होगा कि आपके बारे में स्पिरिचुअलिटी में क्या जगह है, हर किसी के बारे में स्पिरिचुअलिटी में कुछ ना कुछ है। आज मैंने पहली बार बता दिया, बहुत टाइम अपने आप को रोका, लेकिन आज बता दिया। आज बताने का मन था कि क्या क्या जगह है, क्या आप कैरी करते हैं। और लोग आपको बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन आप अपने आप को हल्के में नहीं लीजिएगा। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पे, मैं आपके एनिमल स्पिरिट गाइड से पूछना चाहती हूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं आपके बारे में। देखो यहाँ पे प्रोटेक्शन अगेन आ गया है, प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। सी टर्टल आया है यहाँ पे। तो लाइफ के फ्लो के साथ आप चलेंगे, और जहाँ पे भी कोई अड़चन आएगी, आपके ऊपर कुछ कराने की कोशिश करेगा, कोई ब्लैक मैजिक, कोई वशीकरण, इस तरह की चीज़ें, तंत्र कराने की कोशिश करेगा, तो बैकफायर करेगा उसको। और अगर किसी ने कराया होगा, क्योंकि कुछ सिम्टम्स इसमें मुझे आए हुए हैं, अगर कराने की कोशिश की होगी तो बैकफायर उस पर कर चुका होगा। यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड। बच्चा है ना, बच्चे को भगवान प्रोटेक्ट करके भेजेगा हमेशा अपनी शक्तियों के साथ में। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें टाइम के साथ साथ में आपको अनफोल्ड हो जाएंगी, और परसिवरेंस के साथ में सक्सीड होना है, लेकिन एक काम में लगे रहना है, मतलब कंसिस्टेंसी के साथ करना है। ऐसा नहीं है कि 10 दिन किया फिर 11वें दिन नहीं किया, वो आप करेंगे। कछुआ क्या होता है, वो सुनी है ना अपने कछुए की खरगोश की कहानी, कि खरगोश था तो बहुत तेज, लेकिन इसलिए हार गया कि बीच में रेस्ट करने लगा, लेकिन कछुए ने रेस्ट नहीं किया, वो थोड़ा थोड़ा मूव करता रहा। तो ये वही है, हर रोज थोड़ा थोड़ा मूव करना है। मूव करना इन दी सेंस, अगर ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस तरह की प्रॉब्लम होती है ना, सबसे अच्छी रेमेडी होती है जिम ज्वाइन करना, या फिर बहुत तेज़ दौड़ना जिसमें आपका पसीना निकले, बॉडी को इन्वॉल्व करना। क्योंकि माइंड में तो ये चीज़ें हैं ही हैं, ये इमोशंस जो हैं बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। जब ये बॉडी में स्टोर हो जाते हैं तो बॉडी की बीमारियां बनाते हैं। तो यहाँ पे मूव करना, किसी न किसी फॉर्म में चलना, वॉक करना, ब्रिस्क वॉक करना, स्प्रिंटिंग करना, इवन कि डांस करना। जेमिनाइज आर गुड डांसर, तो डांस कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, कुछ भी। बॉडी का मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और जो भी आपको चाहिए है वो आपको टाइम पे दे दिया जाएगा। यू नीड टू बी प्रोटेक्टेड एंड हैप्पी, हैप्पीनेस भी दी जाएगी, प्रोटेक्शन भी दी जाएगी। सो डू नॉट वरी अबाउट इट। पर्सनल चॉइस है, आपको भगवान ने दी है पर्सनल चॉइस। अब ये देखिए आप, इसमें ना बहुत सारे जानवर हैं, इसमें जिराफ है, इसमें लायन है, टाइगर है इसमें, ठीक है, एलिफेंट है इसमें, और भी बहुत सारे हैं। इसे ना एक ग्लांस देख लीजिए, एक आराम से देख लीजिए, और इसको देखने के बाद में ना फिर अपनी आंखें बंद कीजिएगा। अपनी आंखें बंद करने के बाद आपको इसमें से जो भी एक जानवर सबसे पहले दिखे, उस एनिमल का आप एनर्जी कैरी करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो वो आपके काम आएगा। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसको एक झलक देखने के बाद, फिर आंख बंद करने के बाद आपको कौन सा जानवर दिखाई दिया। जो भी आप कमेंट करेंगे उसके हिसाब से मैं वो पावर आपको बताऊंगी कि वो आपकी पर्सनल पावर है, और वो ही आपकी पर्सनल चॉइस बनने वाली है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ पे है मैसेंजर,
हॉक आया है यहाँ पे भी हॉक आया है, 2 बार आया है, ठीक है। तो मैसेंजर है, आपको बहुत सारे मैसेजेस दिए जाएंगे, आप गॉड के मैसेंजर हो सकते हैं, छोटे बच्चे की फॉर्म में, जेमिनाई की फॉर्म में जो उसने बना के भेजे हैं कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ये जो ज्ञान है, ये जो है आप दूसरों को देंगे, तो आप वही बन रहे हैं। तो स्पिरिट, आपकी स्पिरिट और आपके आसपास की स्पिरिट्स भी आपको, जो आत्माएं होती हैं, मैसेज देंगी इस टाइम पे। और जीवन का गूढ़ ज्ञान इस टाइम पे सामने आने वाला है, खासकर जो अपने लेट 30s में है और मिड 40s में, जिन्होंने जीवन का ना काफ़ी हिस्सा जी लिया है और देख लिया है सब कुछ करके। अपनी प्रायोरिटीज़ पे फोकस करना है, डिस्ट्रैक्शंस को निकालना है, ठीक है। फोकस ही आया था यहाँ पे, और ब्राइट फ्यूचर है आप लोगों का। लेट योर सेल्फ असेंड टू न्यू हाइट्स, और न्यू हाइट पे अब जाना है, इसलिए मैंने बोला सर्कल छूटेगा, ए सोशल होने का टाइम आ गया है, फालतू के लोग जाएंगे लाइफ में से, दोस्ती बहुत खेल लिया, अब नहीं। एडवेंचर है यहाँ पे, एडवेंचरस होते हैं जेमिनाइज। जो एडवेंचर पहले मॉल जाने में था, शॉपिंग करने में था, पिक्चर देखने में था, खाना खाने में था, वो ही एडवेंचर अब किस चीज़ में आएगा, गूढ़ ज्ञान को पाने में, वो भी बहुत बड़ा एडवेंचर है। तो लाइफ ना एक अलग ही रिल्म आपके सामने खोल के देख रही है। सिंग योर वाइल्ड सॉन्ग, जेमिनाइज बहुत अच्छे सिंगर भी होते हैं, ठीक है। अगर आपका बुध खराब है ना, बुध कंबस्ट है, बुध रेट्रो है, तो आप, बहुत मेरे पास लोग आते हैं, वो करियर पूछते हैं, सिंगर होते हैं, ठीक है, तो वो पूछते हैं कि हमें कोई बड़ा सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मोस्टली उनका बुध खराब होता है। तो बुध ही तो सिंगिंग के कारक हैं, तो बताओ कहाँ से बनेगा बड़ा करियर, ठीक है। तो सिंगिंग, आप नेचुरल बहुत अच्छे सिंगर होते हैं, बाथरूम सिंगर तो कम से कम होते ही हैं हर कोई। तो यहाँ पे जो भी वाइल्ड सॉन्ग लेके आप आए हो ना, वो तो ना वाइल्ड फ्लावर, रेबेलियस फ्लावर, वो बनने का अब टाइम आ गया है। यू ट्रेवल ड्रीम्स, मैनिफेस्ट योर ट्रेवल ड्रीम्स। ट्रेवलिंग बहुत सुकून देती है जेमिनाई को, जेमिनाई शॉर्ट ट्रेवल की ही राशि है। तो यहाँ पे ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी अगर बहुत ज़्यादा होती है तो ट्रैवल कीजिए, स्टकनेस है तो ट्रैवल कीजिए, छोटे छोटे ट्रैवल कीजिए, और यहाँ पे बड़े ट्रैवल और छोटे ट्रैवल करने का मौका भी आपको मिलेगा इन 3 सालों में। बी लॉयल, फ्रेंड्स एंड फैमिली आर योर ट्रेजर्स, बी ब्रेव एंड यू आर मोर पावरफुल देन यू नो। पूरी रीडिंग में क्या बताया मैंने आपको, लोगों ने आपको हल्के में लिया है, आपने अपने आप को हल्के में लिया है, लेकिन भगवान ने जेमिनाइज आपको बहुत बड़े मिशन के साथ भेजा है। ये बात बहुत महीनों से मैंने रोक के रखी हुई थी, जो आज आपको इस वीडियो में बताई है, गूढ़ ज्ञान वाली, ठीक है। शायद आज अच्छा टाइम था, शायद आज ही भगवान ने परमिशन दी कि हाँ आज बोल सकते हो। तो जो इस वीडियो तक आएंगे ना, या जिन लोगों तक ये वीडियो जाएगी, वो लाइफ में बहुत आगे जाएंगे, ठीक है। लुक फॉर अ साइन, यहाँ पे ना आपको एंजल नंबर्स दिख सकते हैं, सिंक्रोनिसिटीज दिख सकती है, यहाँ पे आपको रेनबोज दिख सकते हैं, ड्रैगन फ्लाइज, बटरफ्लाई दिख सकती हैं आउट ऑफ नोवेयर, आपको कुछ भी सिंबल्स दिख सकते हैं। आप स्क्रॉल कर रहे हैं, आपको कोई इस तरह का रील आ जाएगा, कोई पोस्ट आ जाएगी, कोई व्हाट्सएप मैसेज आ जाएगा, फटाफट ये वीडियो पॉपअप कर जाएगी, या इस तरह का कुछ भी मैसेज आ जाएगा आपको, जहाँ भी आप फंसे हुए हैं आप उसमें से निकल जाएंगे। साइन सिंबल आपको देगा भगवान इस टाइम पे। देखो ना, भगवान इशारा करता है, तो भगवान इशारे करेगा आपको, जहाँ जहाँ भी आपको उसके इशारे की ज़रूरत लगेगी। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपकी रियलिटी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। दिसंबर से पहले काम कीजिएगा अपने ऊपर, अपनी हीलिंग के ऊपर। टाइम थोड़ा सा टफ है, अगस्त का महीना आपको बहुत हैवी लगेगा। 8 पोर्टल है अगस्त में, एनर्जीज बहुत हाइटेंड है। दूसरा, इसमें 12 अगस्त को जो है सूर्य ग्रहण है। तीसरा, फिर चंद्र ग्रहण भी है इसी महीने में, तो एनर्जीज थोड़ा सा हैंडल करने में प्रॉब्लम आएगी, बट कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो कुछ महीनों में, यानी कि दिसंबर से पहले ना इन चीज़ों में से बाहर निकलेंगे, और कोई गुड न्यूज़, कुछ बड़ा अच्छा, कुछ बड़ा पॉजिटिव लाइफ में होगा आपकी। रिमेन पॉजिटिव इन दिस मीन टाइम, जो मैंने बोला है आपको, जो भी टाइम चल रहा है अभी खराब वाला, इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, क्योंकि लाइफ आपको बहुत कुछ देने वाली है। और अ ईयर फ्रॉम नाउ है, कोई बहुत बड़ी इच्छा, कोई बहुत बड़ी विश, लार्जर देन लाइफ एक होता है ना कि यार ये कर लूँ, बस यही करने आया था, उसके बाद ख़त्म भी हो जाऊँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई ऐसी विश 1 साल के अंदर, लेकिन विश बड़ी है, क्योंकि परमात्मा को भी 1 साल का टाइम लग रहा है यहाँ पे, और दूसरे लोग भी इसमें इन्वॉल्व लग रहे हैं मुझे, क्योंकि जब दूसरे लोगों की बात होती है तब टाइम लगता है। तो एक साल लग जाएगा उस चीज़ को, उस विश को मैनिफेस्ट होने में, जिसको लेके अभी आप सोच रहे हैं। और जेमिनाइज के लिए ना यहाँ पे 2 ब्रेसलेट होते हैं, एक होता है एवेंचुराइन का ब्रेसलेट, ग्रीन एवेंचुराइन, और एक होता है ग्रीन जेड का ब्रेसलेट। इनमें से दोनों में से कोई भी आपको जो अच्छा लगे अपनी इंट्यूशन से, कलर कॉम्बिनेशन से, वो आप अपने लिए ज़रूर ही मंगाइएगा। जेमिनाइज की एनर्जीज़ को ये ग्रीन कलर के ब्रेसलेट, इवन कि ये होता है मेलाकाइट भी बहुत अच्छा रहता है जेमिनाइज के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, ट्रेड के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो ये आप ज़रूर पहनिएगा।
और अगर आप जेमिनाई हैं तो आई डोंट थिंक कि मेरे पास अभी है कि नहीं है यहाँ मेरे पास आपके लिए ना रुद्राक्ष अगर आपने पहनना है तो 3 मुखी रुद्राक्ष, नहीं फिलहाल तो यहाँ पे 3 मुखी नहीं है, तो 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना ना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है। 3 मुखी पहनना है, रुद्राक्ष पहनना है, 5 मुखी भी बहुत अच्छा रहता है। तो रुद्राक्ष के लिए ये सावन का जो महीना है, अगस्त का महीना है, इस टाइम पे कोशिश कीजिएगा, अगर पहनना ही है, मन में है तो पहन लीजिएगा। रुद्राक्ष के लिए, ब्रेसलेट के लिए, क्रिस्टल्स के लिए पेड कंसल्टेशन मुझसे लेनी है एस्ट्रोलॉजी या टैरो के रिगार्डिंग, एक नंबर इस वीडियो के ऊपर आपको मोबाइल नंबर दिखेगा, वहाँ पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, क्या ये जानकारी आपको अपने बारे में पहले कभी थी, किसी ने बताया है? ठीक है, अगर नहीं तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि उनको भी हक है जानने का, कुछ चीज़ें को बहुत बहुत गहरी बातें अपने आप में जानने का। सब्सक्राइबर्स जो हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया, जो अभी सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बनेंगे, परिवार का हिस्सा बनेंगे, उनको भी तहे दिल से शुक्रिया। कुछ लोगों को मेरी बहुत फ़िक्र रहती है, उनको लगता है कि मेरी वीडियोस पे व्यूज़ कम आते हैं क्योंकि मेरे थंबनेल ऐसे हैं वैसे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, टीम है, सब कुछ है। मेरा खुद का बच्चा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर है। तो क्या आपको लगता है कि मैं AI से जनरेट नहीं करा सकती हूँ अपने थंबनेल? करा सकती हूँ, बट वो मिशन नहीं है। ठीक है, ज़्यादा लोगों तक पहुँचना ही नहीं है, जितने लोगों तक पहुँच रहे हैं उतना सफिशेंट है। गहरा काम करना है, ठीक है, थोड़ा डीप वर्क लेके मैं चली हूँ। वो एम नहीं है कि व्यूज़ आ जाएं, रेवेन्यू जनरेट कर लें, कुछ खास रेवेन्यू आता भी नहीं है। ठीक है, समझिए आप इस चीज़ को कि उन चीज़ों के पीछे पागल होने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन फ़ायदा क्या है कि अच्छे लोगों से जुड़े, अच्छे लोगों की हेल्प कर पाएँ। करोड़ों लोगों की हेल्प करने का मैं मिशन लेके ही नहीं चली हूँ। मैं बहुत थोड़े से लोगों के साथ में काम करना है जो सीरियस हैं, सिंसियर हैं। तो कोई बात नहीं, हाँ आपको मेरी फ़िक्र रहती है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल।